हेलो बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा था इंट्रोडक्टरी टू माइक्रो इकोनॉमिक्स और पार्ट फर्स्ट के अंदर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस होता है ये हमने कवर करा था। आज हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। छोटी सी वीडियो होने वाली है, सारे बच्चे सारी चीजें नोट करें और ध्यान से समझें। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। लास्ट क्लास में इकोनॉमिक्स का मतलब समझा था, आज हम इकोनॉमी का मतलब समझने वाले हैं। कह रहे कि इकोनॉमी क्या होता है बच्चों, एक सिस्टम होता है जो प्रोवाइड करता है लोगों को, प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, जो लोगों को वर्क प्रोवाइड करता है और लोग यहां से लिविंग यानी कि इनकम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, यानी लोगों का गुजारा यहां से चलता है। देखो बच्चों, इकोनॉमी को क्या बताया गया, सिस्टम। दो चीजें बताई गई, लोगों को काम देता है। लोग कहां काम करते होंगे बच्चों, या तो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, माइंस में काम करते हैं, शॉप पे काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, लोग फ्लाईओवर से, रेलवे से या किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं इकोनॉमी के अंदर वो सारी इंस्टीट्यूशन आ गई, वो सारी फैक्ट्रियां, वो सारे मॉल, वो सारी चीजें आ गई जहां से लोगों को काम मिलता है, यानी जहां से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो पहली बात समझ में आ गई, इकोनॉमी का मतलब है वो सारी इंस्टीट्यूशन, सारी फैक्ट्रियां जहां से गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और वहां से लोगों को क्या मिलता है, काम मिलता है, और लोग क्या कमाते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। तो इसलिए बोला जाता है इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम। अब आपको दिख जाए कोई भी इंसान काम करता हुआ तो आप समझ जाना वो इकोनॉमी के अंदर से ही पैसा कमा रहा है। यानी पूरी इंडिया के अंदर बच्चों कोई भी इंसान इकोनॉमी से बाहर जाकर पैसा नहीं कमा सकता। वो पैसा किसी भी तरीके से कमाए वो हमारी इकोनॉमी से ही जुड़ा हुआ होता है। तो सारे बच्चों को इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया। दो बातें याद रखो, ये एक सिस्टम होता है जहां से लोगों को काम मिलता है और लोग यहां से अपनी लिविंग अर्न करते हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब इकोनॉमी के अंदर कितने काम किए जाते हैं, बेसिक एक्टिविटीज ऑफ एन इकोनॉमी। बच्चों इकोनॉमी के अंदर 3 तरीके के काम किए जाते हैं, प्रोडक्शन का काम, कंजम्पशन का काम और इन्वेस्टमेंट, जिसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। ये इकोनॉमी के बेसिक एक्टिविटीज है बच्चों। अगर इनमें से एक भी काम इकोनॉमी से हट गया तो पूरी इकोनॉमी, किसी भी देश की पूरी इकोनॉमी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेता हूं कि इकोनॉमी के अंदर अगर प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं यहीं से दिक्कत पैदा होती है और हमें इसको ठीक करना पड़ता है। जब हमारे देश के अंदर बच्चों लॉकडाउन लगा तो उस समय क्या हुआ, अचानक से लोगों की कंजम्पशन काफी ज्यादा गिर गई। लोग मॉल में घूमने जाते थे, लोग रेलवे में सफर करते थे, लोग हर जगह जाते थे, तो लोग बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे, बहुत सारा कंजम्पशन करते थे। लेकिन अचानक से जब कंजम्पशन गिर गया, लोगों की खरीदारी कम हुई, तो फैक्ट्रियों के अंदर, कारखानों के अंदर, कंपनियों के अंदर जो गुड्स और सर्विसेज बनते थे वो धीरे धीरे बनने क्या हो गए, कम हो गए। जब वो धीरे धीरे बनने कम हो गए तो हमें लेबर की जरूरत, हमें ऑफिसों में काम करने वाले लोगों की जरूरत क्या होने लगी, कम होने लगी, और बहुत सारे लोग हमारे देश में क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ध्यान से समझना, देखो हमने क्या करा, सिर्फ कंजम्पशन में कमी करी, कंजम्पशन में कम होने की वजह से प्रोडक्शन भी गिर गया और इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन भी देश का गिर गया। तो याद रखेंगे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 बातें हैं। इकोनॉमी 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अगर इनमें से एक भी चीज गई तो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। अगले नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं स्केयरसिटी। स्केयरसिटी का मतलब होता है सिंपल, लिमिटेड। क्या मतलब होता है, लिमिटेड। यानी जब कोई चीज बहुत कम होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्केयरसिटी। तो लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि बच्चों इकोनॉमिक्स इसीलिए पैदा हुआ क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, स्केयर हैं, यानी कि लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते, अगर रिसोर्सेज स्केयर ना होते तो हमें इकोनॉमिक्स आज शायद पढ़ना ना पड़ता। मैंने एक एग्जांपल भी लिया था कि भाई मान लो हमारे फादर की सैलरी अगर अनलिमिटेड होती तो क्या वो खर्च करने से पहले सोचते? क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी भाई स्केयर है, लिमिटेड है, इसलिए वो सोचते हैं कितना फूड पे खर्च करना है, कितना क्लोथिंग पे, कितना एजुकेशन पे, कितना हेल्थ पे। तो स्केयरसिटी क्या है, इट्स रेफर टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। कह रहा है किसी भी कमोडिटी की सप्लाई का, यानी कि उसका होना कम है जबकि उसकी डिमांड, लोगों की मांग कैसी है, ज्यादा है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, स्केयरसिटी कह देते हैं। तो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है एक स्केयरसिटी। ठीक है, आगे हम इसको और भी पढ़ने वाले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर। अगले नंबर पे स्केयरसिटी इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। बच्चों देश के अंदर स्केयरसिटी एक सिर्फ स्केयरसिटी ही इकोनॉमिक्स के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि
alternative uses of resources means that the resources can be put into the more than one uses। कह रहा है कि रिसोर्सेज का एक से ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल होना भी उसके स्केर्सिटी होने का कारण होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बच्चों समझा देता हूँ कि हम देखो, जो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या है, स्केयर है, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई कम है हमारे देश के अंदर और उसकी डिमांड कैसी है, ज़्यादा, इसीलिए प्राइस जो है पेट्रोल के क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। देखो, अब हम ऐसे भी समझना है कि पेट्रोल का इस्तेमाल सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं किया जा रहा, पेट्रोल का इस्तेमाल गाड़ियों में भी हो रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल रेलवेज के अंदर भी हो रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल एयरलाइंसेस वगैरह के लिए भी हो रहा है, पेट्रोल का इस्तेमाल बड़ी बड़ी मशीनरी चलाने के लिए कारखानों के अंदर भी यूज किया जा रहा है। तो पेट्रोल का कोई एक यूज नहीं है, पेट्रोल के यूज भी कैसे हैं, बहुत सारे। एक तो पेट्रोल लिमिटेड और एक पेट्रोल के अल्टरनेटिव यूजेस, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो स्केर्सिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इकोनॉमी के लिए सिर्फ स्केर्सिटी ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका अल्टरनेट यूज होना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज के क्लास के अंदर बच्चों मैंने इकोनॉमी का मतलब समझाया, इकोनॉमी के कितने बेसिक एक्टिविटीज होते हैं वो समझाया, स्केर्सिटी का मतलब समझाया, और स्केर्सिटी हमारी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूजेस होना भी प्रॉब्लम है। सारे बच्चों को आज की क्लास बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो अगली क्लास में आपसे मिलता हूं, जिसके अंदर मैं इस चैप्टर के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करवाने वाला हूं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, मैं उनको बता दूं कि इस चैनल के ऊपर पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी स्टैटिक्स और पूरी 11th क्लास के अकाउंट्स में आपको कवर करवाने वाला हूं। तो जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।